अगर आप भी छोले को हर बार एक ही तरीके से बनाते हैं तो आज की रेसिपी देखने के बाद आप पुराना तरीका भूल जाएंगे। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की वजह से ये दही वाले छोले इतने क्रीमी, चटपटे और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और सबसे बड़ा सीक्रेट मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो वीडियो स्किप मत करना। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं सुपर डिलीशियस दही वाले छोले जो बहुत क्रीमी, मसालेदार और बिल्कुल अलग टेस्ट के होते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने छोले लिए हैं। ये मैंने बहुत बड़े या छोटे साइज के नहीं लिए, मीडियम साइज वाले छोले लिए हैं। मार्केट में बहुत ही साइज के अवेलेबल होते हैं, 2-3 तरह के। इसे हम ओवरनाइट के लिए सोक करके रख देंगे और इसे अच्छे से धुल लेंगे। अब हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी और काली वाली इलायची और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सारी चीजों को डालकर हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसे 3 से 4 विसल आने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। 3 से 4 विसल लगाने के बाद हम इसकी स्टीम निकलने तक का वेट करेंगे। स्टीम अच्छे से निकल जाए तो हम ढक्कन निकाल लेंगे और जो इसमें मैंने खड़े मसाले डाले थे वो हम निकाल लेंगे। छोले से अलग कर लेंगे और एक बार से चेक कर लेंगे कि छोला अच्छे से गल चुका है कि नहीं। तो छोला बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब एक मिक्सर जार में हम डालेंगे कुछ उबले हुए छोले। इसमें एक मैंने बड़े साइज की आलू लिए हैं, साथ में हम 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे, अदरक के कुछ टुकड़े डालेंगे, लहसुन की कुछ कलियां और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और धनिए की डंडी। इसकी एकदम स्मूथ सी पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीसने के लिए पानी नहीं डाला और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लिया। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे जीरा और हींग। जीरा अच्छे से क्रैकल होने के बाद से हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाला, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। प्याज का गोल्डन कलर आने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब आ रहा है इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। इसी एक ट्रिक से दही कभी फटेगा नहीं, इसीलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और जो दही का मैंने पेस्ट बना के तैयार किया था वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें छोले मसाले डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही करेंगे क्योंकि हमने इसमें दही डाला। अगर गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे तो दही फटने लग जाता है। तो हम लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। जब मसाले अच्छे से पक जाए, तेल सेपरेट होने लग जाए, तब हम इसमें उबले हुए छोले डाल देंगे और छोले के पानी को भी साथ में ही डाल देंगे। छोले वाले पानी को हमें फेंकना नहीं है, ग्रेवी में हम उसी पानी को यूज करेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम थोड़ा सा और अगर ज़रूरत है तो पानी डालेंगे, अदरवाइज छोले के पानी से ही ये हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमें लास्ट में डालना है क्योंकि दही डाले हैं हम, तो दही के साथ हमें नमक नहीं डालना है, नमक हम बाद में ही डालेंगे। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए तब हम इसमें कुछ धनिया की पत्ती डालेंगे। देखिए कितने क्रीमी, रिच और टेम्पटिंग दही वाले छोले बनके तैयार हुए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इसे एकदम रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर देना है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि बिना क्रीम और बिना काजू के भी छोले इतने क्रीमी और टेस्टी बन सकते हैं कि हर कोई रेसिपी पूछे तो क्या आप मानेंगे। अब आ रहा है इस रेसिपी का सबसे स्पेशल स्टेप। इसी की वजह से ग्रेवी होटल जैसी एकदम टेस्टी और चटपटी बनेगी, इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। और वो सीक्रेट इस तड़के में छिपा है। तो तड़के पैन में हम घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म करने के बाद से हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, लंबे लंबे कटे हुए अदरक और मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, हाथ से क्रश करके कस्तूरी मेथी और 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे। इसे गरम गरम छोले में डाल दीजिए और तुरंत ही इसे 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दीजिए। उसके बाद ही हम इसे मिक्स करेंगे। इससे अरोमा और टेस्ट दोनों एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का हो जाएगा। बस तैयार है हमारा सुपर क्रीमी दही वाले छोले। एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इसे भटूरे, कुलचे या जीरा राइस के साथ एंजॉय किया। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को फॉलो कर ले, क्योंकि रोज मैं आपके साथ इसी तरह की इजी, टेस्टी और रेस्टोरेंट स्टाइल वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। तो अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए आप चैनल को जरूर फॉलो कर ले, नहीं तो ये टेस्टी, इजी और हेल्दी रेसिपी आप मिस कर दोगे।
घर वालों की डिमांड पर मैंने इसे गरम गरम आलू वाले कुलचे के साथ सर्व किया था, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे छोला हो वहाँ पे अगर भटूरे और कुलचे ना हो तो छोले का मजा जो है ना वो फीका पड़ जाता है। अगर आपको कुलचे की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट में कुलचा लिख के सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय, टेक केयर।